नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी है प्रयागराज में महाकुंभ का अमृत स्नान। आज दूसरा स्नान था, मौनी अमावस्या थी और आपको बता दें कि जैसे ही साधु संतों की पेशवाई निकलकर संगम की तरफ आगे बढ़ती है, उस समय जब हादसा हुआ, संगम में भगदड़ मची, तो हम पुल नंबर 5 में थे और हम इस पार थे क्योंकि हम कवर कर रहे थे जो नागा साधु हैं उनकी पेशवाई जा रही थी। और जब पुल नंबर 5 पे चढ़ के वो लोग क्रॉस करके संगम की तरफ आगे बढ़े तो जूना अखाड़ा की पेशवाई उनके साथ थी, लेकिन जूना अखाड़ा वापस मुड़ गया और वापस अपने जो है कैंप में चला गया, अपने अखाड़े में चले गए हैं। आपको बता दें कि हमारे ठीक पीछे गंगा जी बह रही हैं और इधर जब आप देखेंगे तो सामने इधर संगम है। संगम पूरी तरह से खाली करा लिया गया है और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कोई भी आम इंसान संगम तक शायद ही जा पाता हो, क्योंकि हम इस पार फंसे हुए हैं और हम नहीं जा पा रहे हैं। हमने कई बार प्रयास किया लेकिन प्रशासन किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं दे रहा है। जो पत्रकार उस पार होंगे वो लोग ही कवर कर पा रहे हैं। अब आपको बता दें कि मौनी अमावस्या अमृत स्नान के लिए करोड़ों की संख्या में पूरे देश के साथ विदेश के भी लोग यहाँ पर आए और स्नान करने के लिए इतना ज़्यादा भीड़ हो गई कि जिसको कंट्रोल करने में प्रशासन नाकाम रहा, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा था लेकिन आम जनता जो प्रयागराज संगम स्नान करने आई थी, उनके मन में केवल यही विचार था कि हम स्नान करेंगे तो सिर्फ संगम में करेंगे, बल्कि मीडिया से लेकर प्रशासनिक अधिकारी भी बता रहे थे कि जो लोग जहाँ पर हैं वहीं पर स्नान कर ले। लेकिन इसके बावजूद भी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि संगम क्षेत्र में लाखों की संख्या में श्रद्धालु थे और जब सन्यासी नागा साधु के साथ साथ कई साधु संत अपने पूरे समूह के साथ स्नान करने के लिए गए अपने अखाड़े के साथ, तो उसी वक्त ये हादसा हुआ। हादसा लगभग 5:30 बजे के आसपास हुआ, क्योंकि 3:30 बजे नागा साधु अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पुल नंबर 5 से संगम की ओर आगे बढ़े। अब आप लोगों को दिखा दें, सामने जितने भी पांटून पुल हैं वो पूरी तरह से बंद हैं और इधर आपको कोई भी स्नानार्थी संगम की तरफ नहीं दिखाई देगा। सामने आप देख सकते हैं 2 रेलवे ओवरब्रिज है और सामने एक और ओवरब्रिज है, वहाँ पर आप देखिए तो आम जनता की भीड़ नज़र आ रही है। आप इधर देखेंगे पुल उस पार नागवास की तरफ, तो आप देख सकते हैं कि आज यहीं पर पूरे स्नानार्थी स्नान कर रहे हैं और इन्हें यहीं पर स्नान कराया जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं कि पांटून संख्या 15 है और ये आने का जो है रास्ता है नागवास की तरफ से। आप अंदर मेले के अंदर प्रवेश करेंगे, आप देख सकते हैं कि जो पुल है कितनी ज़्यादा भीड़ है। आप गंगा जी के चारों तरफ किनारों में जब आपकी नज़र जाएगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करोड़ों की भीड़ है। किसी भी रास्ते में आप जब जाएंगे तो भीड़ इतनी ज़्यादा है कि पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये हादसा बेहद ही दुखद है, क्योंकि आज मौनी अमावस्या का अमृत स्नान था और जब हादसा हुआ तो 13 अखाड़ों के साधु संतों ने इस स्नान को स्थगित कर दिया। हालांकि कुछ साधु संतों ने जो है स्नान किया है गंगा जी के तट पर, क्योंकि यदि ये हादसा नहीं होता तो शायद सभी साधु संत संगम तट पर स्नान करते और उसके बाद जो आम लोग हैं वो भी संगम तट पे स्नान करते। अभी हमारे पास कई लोग यहाँ पर आए, हमसे पूछ रहे थे और हमसे जानने का प्रयास किया, हमसे सवाल किए कि हम लोग तो इतनी दूर से चलकर संगम स्नान करने के लिए आए हैं, यदि गंगा और यमुना में डुबकी लगाना होता तो हम लोग अपने आसपास ही स्नान कर लेते, यहाँ क्यों आते। लेकिन उनके दिमाग में छोटी सी बात नहीं समझ में आती कि संगम में स्नान करने के चक्कर में आप अपने जान के साथ खिलवाड़ क्यों करेंगे।
जो खबर निकल कर सामने आई है, कई लोग हादसे में, कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हैं, एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि करोड़ों की संख्या में जब भीड़ इकट्ठा होगी तो हादसा तो होना ही है, और लोग थोड़ा सा सब्र भी नहीं करना चाहते हैं। सबको तत्काल ही संगम में स्नान करना है, जिसके कारण ये बड़ा हादसा हुआ। हादसा बेहद दुखद है, क्योंकि जिस तरह से 144 वर्ष बाद महाकुंभ आया था, पूरे देश में एक उत्साह था, एक जोश था। दूर दूर से कई अन्य राज्यों से, पूरे देश के राज्यों से जो सनातनी हैं वो प्रयागराज संगम तट पे संगम स्नान करने के लिए लगातार आ रहे थे। लगातार यहाँ पर भीड़ बनी हुई है, लेकिन ये हादसा बेहद ही दुखद है, क्योंकि जिस तरह से आज सुबह सुबह लगभग 5:30 बजे जो घटना घटी वो बेहद ही दुखद है। किसको दोष देंगे आप, या किसकी कमी की वजह से ये घटना घटी? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर दें। हम यहाँ पर खड़े हैं इस समय पांटून संख्या 15 और 14 के बीच में। आप इधर देख सकते हैं करोड़ों की भीड़ है। पांटून संख्या 15 उधर है, आप सामने देख सकते हैं पुल पे, और जिधर भी आपकी नज़र जाएगी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंसान ही इंसान नज़र आएंगे। भीड़ इतनी ज़्यादा है कि पैदल चलना मुश्किल हो गया है। और रात में जब शाही स्नान के लिए साधु संत जा रहे थे तो आम जनता भी इतनी ज़्यादा थी कि आपको बता दें कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं खुले आसमान के नीचे सर्द रातें, कुछ ओढ़ने के लिए भी शायद किसी के पास नहीं था। लेकिन मौनी अमावस्या का जो शाही स्नान था उसको लेकर इतना ज़्यादा उत्साह था कि लोगों को ठंडी भी नहीं लग रही थी। संगम क्षेत्र में हालांकि रात ठंडी होती है, लेकिन इंसानों को ठंडी नहीं लग रही थी, सनातनियों को ठंडी नहीं लग रही थी। सभी के मन में एक उत्साह था संगम में आने का और डुबकी लगाने का। लेकिन ये हादसा सब कुछ जो हुआ बेहद ही गलत हुआ। कहीं न कहीं लोगों के मन में एक निराशा है। जो लोग हजारों किलोमीटर दूर संगम स्नान करने के लिए आए हैं उनको निराश होना पड़ा है। ये हादसा जिस तरह से हुआ है, आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर दें। हादसा कैसे हुआ और जिम्मेदार कौन है?